को नए नए मेहमान से मिलाते हैं। आज भी हमारी मेहमान जो है एक लेडी ऑफिसर है जिनका नाम रुकैया अशरफ है, जो वुमेन वेलफेयर ऑफिसर है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन है। और आज जो है नेशनल वीक मनाया जा रहा है, नेशनल गर्ल्स जो चाइल्ड वीक अभी मनाया जा रहा है, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुतलिक भी ये जानकारी इनसे हासिल करेंगे। तो इनसे सवालात करेंगे, देखेंगे इनके जवाबात और पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हो सकते हैं। रुकैया जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। रुकैया जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो आज ये वीक मनाया जा रहा है, तो इसके मुतलिक जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बताइए कि क्या एक्चुअली ये वीक मनाया जा रहा है। जी एक्चुअली जो ये हमारा होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक, इस साल ये स्टार्ट हो गया 21 जनवरी को टिल 26 को ये कंक्लूड हो रहा है। तो इसमें जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर आता है। तो अल्टीमेट इज़ मैसेजेस कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है। फर्स्ट थिंग इज़ बेटी को पहले बचाना है। जब हम बेटी को बचाएंगे तभी वो पढ़ेगी, जब हम बेटी को बचाएंगे ही नहीं तो पढ़ेगी कौन। तो अल्टीमेट मैसेजेस पहले बेटी को बचाओ, उसके बाद उसको पढ़ाना है। क्योंकि आज जो बेटी है, लड़की है, वो हर एक फील्ड में एक्सेल करती है। किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सेल करती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। सो इट्स माई मैसेज कि जो बेटी है वो किसी पे बोझ नहीं होती है। बेटी अगर हम उसको पहले बचाएंगे, उसको उसके बाद पढ़ाएंगे, तो वो अपना खुद देख सकती है। शी कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। वो किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है। सो मैं मैसेज जिसकी बेटी जो है वो किसी पे बोझ नहीं है, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि कश्मीर जो है वो एक्सपोजर नहीं है जो बाहर के, मतलब एज़ कम्पेयर टू द बाहर की जो स्टेट्स है, बाहर के जो ममालिक है, उसमें एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कश्मीर। आपको लगता है कि मतलब यहाँ पर एक्सपोजर और अवेयरनेस की ज़रूरत है? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि डाउरी के लिए एक लड़की को मारा जाता है, बाकी जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए उनको मारा जाता है। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर करने मुनक्किद ज़रूरी है, तो क्या इस पर आपने कोई इक़दाम उठाए ऐसे प्रोग्राम्स करने में? जी जी, जो हमारा बेसिक जो मेन एम होता है हमारा, वो हमारा होता है ग्राउंड लेवल पे जाना। और जो हम जाते भी हैं, लाइक वी कंडक्ट अवेयरनेस कैंप्स। हम जाते हैं मोहल्लों में जाके, डोर टू डोर जाके। लाइक कोविड में हम कैंप्स, मेगा कैंप्स नहीं कर पाए, तो वी यूज़ टू गो डोर टू डोर। हम हर एक दरवाजे पे गए हैं, मतलब उनको यही मैसेज देने के लिए कि बेटी जो है बोझ नहीं है। या ऐसा भी होता है कि लाइक हरासमेंट के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, वो भी हम रेड्रेस करते हैं। ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास, उसके लिए भी हमारे पास एक सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर। जब केसेस हमारे पास आते हैं, पहले हम खुद से देखते हैं कि मैटर क्या है। काउंसलिंग स्टेज जो होता है वो हम यहीं पे करते हैं उनका। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है लीगल असिस्टेंस की, पुलिस असिस्टेंस की, सो वी रेफर केस टू वन स्टॉप सेंटर। अब जो अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस यहाँ बहुत कम है लोगों में। क्योंकि जब लाइक इट्स नॉट ओनली ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरासमेंट, जब हम लोगों को किसी स्कीम के बारे में बोलते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं, कहाँ मोज बेन तमिस वन ये स्कीम चे खतर, शी इज़ लाइक, मतलब उसको शौक ही लगता है पहले कि ना ये मे मतलब तम 2 कोर 3 कोर। शी इज़ लाइक कि वन मतलब मे बसान वनुक तान कूर बोझ, बस वनकस मे बसान ना बोझ वन क्या अमिस खतर जन पे खानदरस तान अमिस सारी स्कीम दिवान गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो अब कहाँ मेरे लिए ये बोझ है। सो हमारा भी यही मोटिव रहता है कि हर एक इंसान तक हम ये मैसेज पहुँचाए, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, उस तक ये मैसेज पहुँचाए कि जो आपकी बेटी है, जो आपकी डॉटर है, वो आप पे बोझ नहीं है, वो अपना खुद से कर सकती है। सिर्फ बेटी को बचाना है, उसको पढ़ने के लिए भी उसको बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। तो रुकैया जी ने कहा कि मतलब यहाँ पर ऐसी स्कीम्स अवेलेबल है जो एक बच्चे को एक डिग्निटी बना सकता है, एक पर्सनैलिटी बना सकता है। लेकिन रुकैया जी, क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ऐसे क्या क्या स्कीम्स हैं, ऐसे क्या क्या जो आपने अभी तक दिए हैं और आने वाली स्कीम्स क्या क्या है, वो थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताइए। जी एक्चुअली जो हमारा एक्चुअल काम जो होता है, वी मतलब हम कन्वर्ज करते हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके साथ लिंक्ड होते हैं। सो वी प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। जो भी स्कीम्स है, स्कीम्स बहुत सारी है, चाहे वो एम्पावरमेंट की हो, चाहे वो हेल्थ की स्कीम हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की हो, स्कीम्स बहुत सारी है। लाइक एम्पावरमेंट की बात अगर हम करेंगे, हमारी जो होती है, अगर हम ICDS डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बेटी पैदा होती है,
तो उसको वो एक स्कीम में पर्टेन होती है लाडली बेटी, जहाँ पे उसको मंथली 1000 रुपीज़ दिया जाता है। सो जब तक वो फिर मतलब 16 ईयर्स तक उसको वो उसमें डिपॉजिट होते रहते हैं 1000, उसके बाद उसका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो जाता है 16 ईयर में। 21 ईयर की जब वो हो जाती है उसको वहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट होगा उसका डबल हो जाता है, तो उसको वो पैसे सारे मिल जाते हैं। और 21 ईयर की एज जो होती है इट्स अ वेरी क्रूशियल एज फॉर अ गर्ल। या तो उसको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या तो मतलब किसी फैमिली में ऐसा ट्रेंड होता है कि अब शादी करनी है। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल एज फॉर अ गर्ल। वहाँ पे उसका अच्छे से डिसाइड हो सकता है कि अब इसको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या शादी के लिए, तो पैसे उसको अपने ही हैं जो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रीब्यूट किया है इन 21 ईयर्स में, तो पैसे उसको वही यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे। या बहुत सारी स्कीम्स है जो सोशल वेलफेयर की है, विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, वो स्कीम्स भी बहुत अच्छी, उसमें भी 1000 मंथली मिलता है। स्किल डेवलपमेंट की है, ट्रेनिंग्स EDI ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। या सोशल वेलफेयर है हमारा, वो क्राफ्ट ट्रेनिंग, उनके क्राफ्ट सेंटर्स होते हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कटिंग टेलरिंग या बाकी भी होता है। या हेल्थ की स्कीम्स है, हेल्थ की भी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे JSY है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है, वहाँ पे उनको 1000 रुपीज़ मिलता है अर्बन एरिया में, और 1400 मिलते हैं रूरल में। तो हमारा तो अर्बन में आता है तो उनको 1000 रुपीज़ मिलते हैं। या JSSK है, उसके अंडर उनको आता है फ्री डाइट, जो हमारी ये होती है एक्सपेक्टिंग मदर होती है, उसको फ्री डाइट मिलता है, उसको फ्री एम्बुलेंस मिलती है, होम टू इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन टू होम। या ऐसी बहुत सारी बाकी स्कीम्स है। मैम मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ये ब्लेम कर रहे हैं जो लाडली बेटी को अकाउंट्स में पैसे आते हैं वो कहीं एक महीनों से, कहीं एक सालों से जो है अभी तक अकाउंट्स में नहीं आए। आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं उनके अकाउंट्स में पैसे आते? एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि सालों से नहीं आएंगे, इट्स बेस्ड ऑन द मतलब फाइनेंशियल ईयर। जो सेंक्शन केसेस होते हैं हमारे वो मंथली नहीं हो पाते, बिकॉज हमें केसेस जो भेजने पड़ते हैं ICDS डिपार्टमेंट को, जो केसेस भेजने पड़ते हैं वो मंथली नहीं जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है केसेस कलेक्ट करते हैं लाइक 3000, 4000, 5000, तो उसमें 1 साल भी कभी लगता है, उसमें 1.5 साल भी लगता है। लेकिन जो इसका इफेक्ट आता है, जो बच्ची को पैसे जाते हैं, उसका इफेक्ट उसका डेट ऑफ बर्थ आता है। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर उसको 3 महीनों से भी पैसे नहीं आए, 6 महीनों से भी नहीं आए हैं, तो उसको वो ऑटोमेटिकली उसको क्रेडिट हो जाएंगे। अगर उसको 6 मंथ्स के बाद, इवन 1 ईयर के बाद भी होगा, लेकिन उसको विद इफेक्ट फ्रॉम हर बर्थ डेट उसको वो 16 ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी। ओके ये मतलब हमें बताइए कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसे सोशल वेलफेयर की तरफ से आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी, लेकिन वो आती कहाँ से है, जाती कहाँ से है, उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ICDS में या सोशल वेलफेयर में या किसी और डिपार्टमेंट में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। आप हमें बताइए कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिससे कम से कम जो यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो यहाँ पर ओवर एज्ड है, जो बुज़ुर्ग है, उनके लिए और बच्चों के लिए कौन कौन सी स्कीम अभी अवेलेबल है? एक्चुअली जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, ये इसीलिए बना है कि हम यहाँ पे उनको फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। जो हमारा एक्चुअली मैं आपको अपना पैम्पलेट भी प्रोवाइड करूँगी, उस पर हमने लिखा ही है, हाईलाइट करके लिखा है, इट्स अ सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे जो एक ही औरत है, वुमेन है, उसको हाथ सिर्फ डालना है इस विंडो के अंदर, तो उसको वहाँ पे सारी असिस्टेंस मिलेगी। नो मैटर कि वो उसकी लीगल की टाइप की हो, उसको एम्पावरमेंट की हो, स्किल की हो, उसको सारी असिस्टेंस इस एक ही विंडो में मिलेगी। तो अब जो बात है उनके मतलब अप्लाई करने की, हम इवन जब अवेयरनेस कैंप्स हम कंडक्ट करते हैं तो हम उनको पहली बात यही बोलते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट हमारे पास आए, तो हम उनको यहाँ पे फुल फ्लेज्ड केस बना के देते हैं। Instead of that, you have any number to contact very easily with you? Yes, we have our landline number already distributed, that is 2593593. Repeat please. 2593593. It's our landline number. हमारा email ID भी है dlcwsrinagar@gmail.com। हमारे फेसबुक पेजेस भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन श्रीनगर के नाम से। हमारा इंस्टा पेज भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन MSK श्रीनगर के नाम से। हमारा ट्विटर अकाउंट भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन MSK के नाम से, श्रीनगर के नाम से। तो हमें कोई कांटेक्ट करना चाहिए इनके थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करना चाहिए, फ़ोन के थ्रू, तो वो हमें कर सकता है। इन पर्सन कोई आना चाहिए, हमारा ऑफिस एड्रेस है ओल्ड सेक्रेटरीट ACB बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर विद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस।
ICDS, हमारे अपने ऑफिस का नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन, महिला शक्ति केंद्र श्रीनगर। तो ये जो ब्लेम करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से स्कीम्स आती है और कहाँ से जाती है, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने रखा, जो नंबर्स है वो भी दिए, एड्रेस दिया, ईमेल दिया, इवन सोशल साइट्स के भी इन्होंने एड्रेसेस दिए। अगर आपको चाहिए कि इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाना तो इन नंबरात या इन ईमेल्स या इन सोशल साइट्स पर आप रब्ता करते हैं और इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बातचीत हम जारी रखते हैं। एक और सवाल है मेरा कि रुकैया जी, आप बताइए हमें कि आने वाले दिनों में क्या ऐसे ही बिल्कुल इंटैक्ट ये स्कीम्स बिल्कुल जारी रहेगी कि बस ये टाइम बाउंड होते हैं, टाइम पीरियड इसका ख़त्म हो जाता है? जी, स्कीम्स तो है, जो हर एक डिपार्टमेंट की स्कीम है वो तो रहती है। हमारा काम जो है इट्स ओनली ऑफ अवेयरनेस एंड असिस्टेंस प्रोवाइडिंग टू वुमेन। अब जो स्कीम्स की बात है दैट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल ईयर भी अब स्टार्ट हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। हाँ, हमारा जो काम है हम फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, हमारी जहाँ पे हेल्प होगी। इवन हमने यहाँ पे अपनी बेसिस पे स्टार्ट किया है, लाइक जो स्कॉलरशिप फॉर्म्स भरते थे उसमें फीमेल्स भी अप्लाई करती थी, सो वी प्रोवाइडेड देम ना फ्री हैंड कि आप हमारे पास आए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे भरेंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकता है बाहर, लाइक किसी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाहर तो लाइक 200-300 जो प्रेस वाला प्रिंटिंग वाला होता है वो तो लेता ही है 200-300। सो यहाँ पे हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनका फॉर्म भरते हैं, बट ओनली ऑफ फीमेल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो उसके लिए भी हमारे पास आना चाहिए सो दे आर वेलकम। अच्छा, ये रही स्कीम्स जो लड़कियों के लिए है, लेकिन यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं जो मेल चाइल्ड होते हैं उनके लिए कोई स्कीम नहीं है क्या? ये खाली लड़कियों के लिए स्कीम्स है? ये काफ़ी ज़्यादा सवालात जो है यहाँ पर उजागर किए जाते हैं इस कम्युनिटी में कि स्कीम जो है सारी लड़कियों के लिए रखे गए हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रखे गए हैं, तो क्या मेल चाइल्ड के लिए कोई स्कीम नहीं है या जो जवान है, नौजवान है, उनके लिए कोई स्कीम्स नहीं है? माशाल्लाह, लड़के तो मतलब कहीं पर ना माना गोबर छ नूर मगर कूर छ नूरिस्तान। सो वी आर एसोसिएटेड विद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन, सो आई कांट से अबाउट मेल चाइल्ड। सो आई एम एसोसिएटेड नो स्कीम फॉर द मेल चाइल्ड। हाँ, जनरल में है, जनरल में बहुत स्कीम्स है, लाइक EDI डिपार्टमेंट है वो स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी। बैंक्स, पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम्स है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जनरल में जो होती है उसमें मेल्स भी होते हैं। आप रुकैया जी हमें लास्ट में बताइए, आखिरी मतलब सवाल है मेरा कि अगर इस्तिफ़ादा इससे उठाना होगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो फीमेल जो चाइल्ड है उनको या बुज़ुर्गों को, तो इजी वे क्या रहेगा? क्या फ़ोन नंबर पर आपसे रब्ता करेंगे या यहाँ उनको आना पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला ना आपको कि जब स्कीम के बारे में सुनता है इंसान, एक लोकल इंसान जो रेडियोस पर बोजान टीवीएस पर बोजान कि वन आज ये स्कीम द्रामद, तो उसके बाद क्या होता है, मे बी वो अपने घर से निकलते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी वो हैंडीक्राफ्ट के लिए निकले, बट अनफॉर्चुनेटली हैंडीक्राफ्ट की स्कीम होती नहीं है वो, तो वहाँ पे उनको बोला जाता है ना ये उसमें हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे स्कीम तो निकल आती है लेकिन वो बेचारा उसके जूते घिस जाते हैं। वो जो है हर एक दफ्तर में चक्कर काटता है लेकिन वो स्कीम उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, फिर वो तंग आकर उस स्कीम के पीछे ही जाना छोड़ देता है। दैट्स द पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि वो उसी डिपार्टमेंट के बाहर वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ता है, सुचिता सनातन कि मेरे को अब नहीं चाहिए। सो सिंपल वे इज़ कि अगर वो हमारे पास आए, डायरेक्ट हमारे पास आए, तो हम उनको डायरेक्ट यहाँ पे केस जो है फुल फ्लेज्ड केस बना के देंगे। सिंपल वे टू कॉन्टैक्ट विथ यू? हाँ, दे कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर लैंडलाइन नंबर, थ्रू सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया वो करना चाहिए, वो हमारे साथ कर सकते हैं। फ़ोन के थ्रू इन पर्सन आना चाहे वो आ सकते हैं, या इन केस कोई ऐसा केस होगा वो हमें घर बुलाए, कोई आ नहीं सकता हमारे यहाँ, इवन हम भी जा सकते, हम डोर टू डोर जा सकते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा काम ही है फीमेल्स को जहाँ पे हमें सहूलियत पहुँचानी जितनी हो सकती है हमें पहुँचानी है। तो मैम ये मुझे बताइए कि इन केस अगर यहाँ पर कोई स्कीम के लिए आते हैं तो कितने टाइम में वो स्कीम्स उनको मिल जाते हैं? उसका इस्तिफ़ादा जो उनका जो फ़ायदा है वो कब तक वो उठा सकते हैं? कितने टाइम बाउंड में ये कंप्लीट हो जाता है? जी, जो हम यहाँ पे उनको फुल फ्लेज्ड केस बना के देते हैं ना, विद क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए सारा केस, इट डिपेंड्स ऑन द फंड्स। जो डिपार्टमेंट के पास फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए, लाइक सोशल वेलफेयर का भी मैं बोलूँगी, उनको कुछ 5-6 महीनों से कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमारे पास बहुत सारे आते थे कि अशरियत प्रॉब्लम, तो हम उनको कंफर्म करके फिर बताते थे कि इशू लाइक ये सेंटर से ये प्रॉब्लम, उनके केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, केसेस हम उनको यहाँ पे बना के देते। दैन इट डिपेंड्स ऑन फंड जितना जल्दी आएगा तो आएगा, उनका हो जाता है उतना जल्दी। तो ये थे सोशल वेलफेयर के जो हमारे
जो वुमेन वेलफेयर ऑफिसर है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन, जो नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक यहाँ पर अभी मनाया जा रहा है, उसके मुतलिक हमने इनसे काफ़ी सवालात किए। उन्होंने भी जवाब दिया कि लोग काफ़ी ज़्यादा खफा रहते हैं ऐसी स्कीमों से कि आती कहाँ से जाती कहाँ से, लेकिन इन्होंने एक सिंपलेस्ट वे हमें बताया, फ़ोन नंबर दिया, सोशल साइट्स के एड्रेसेस दिए, इन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया। जो भी इससे फ़ायदा लेना चाहता है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू फ़ोन नंबर जो इन्होंने लैंडलाइन नंबर दिया है, या यहाँ पर ओल्ड सेक्रेटरीट में भी वो आ सकते हैं। तो इन स्कीमों का फ़ायदा हर एक को उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा लोग खफा रहते हैं कि हम पीछे इन स्कीमों के पड़ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट घुमाया जाता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि विद इन नो टाइम उसका अजाला करते हैं। तो अगर कोई इस स्कीम का मतलब फ़ायदा लेना चाहता है वो यहाँ पर आए, हमारे साथ रब्ता करे। आप JKC देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त।